तावसो त्वं माता शतक्रतो बभूवित अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज आपको वैदिक वाङ्मय की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आपको वैदिक संस्कृति की महानता का पता लगेगा। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव यह बताइए, योगियों को भय क्यों नहीं होता? उन्हें किसी प्रकार के वायरस का प्रभाव क्यों नहीं होता? तो उसके गुरु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि क्यों नहीं योगियों को किसी प्रकार का भय होता, न आदि दैविक भय होता, न आध्यात्मिक भय होता, न आदि भौतिक भय होता। कारण क्या है? तो कारण बता रहे हैं कि धैर्यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरगेहिनी सत्यमित्रम् इदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः भ्राता मनः संयमः। कहते हैं धैर्य यस्य पिता, जिस व्यक्ति का धैर्य ही पिता है। पिता का अर्थ होता है, पारक्षणे धातु से पिता शब्द बनता है, जो पालन पोषण करता है। जिस प्रकार से पिता संतानों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से धैर्य एक ऐसा गुण है जो मनुष्य का महान आपत्ति में भी रक्षण और पोषण करता है। और योगी लोग धैर्यवान होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, उस व्यक्ति को कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि वह यह जानता है कि मृत्यु एक शाश्वत वस्तु है और इसको स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है और इससे भागना ही कायरता है। जो मृत्यु के पीछे भागता है, मृत्यु उसके पीछे पीछे भागती है, और जो मृत्यु के लिए डट करके सामने खड़े हो जाता है, मृत्यु भी उससे भागने लगती है। इसलिए धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी, और जिस मनुष्य के अंदर क्षमा का गुण है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पात, तो जिस मनुष्य के अंदर क्षमा का गुण है। कभी कभी समाज में लोग क्षमा शब्द का अर्थ गलत भी समझ लेते हैं। क्षमा हमेशा उस व्यक्ति को किया जाता है जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर ले और उसको दोबारा न करने का संकल्प ले, ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। और आपको ये भी बता दूं, ये क्षमा शब्द केवल मानव जाति के लिए ही प्रयोग में आता है। ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता। ईश्वर सीधे सीधे दंड देता है या पुरस्कार देता है। अच्छे कर्म करने पर दंड देता है और बुरे कर्म करने पर, अच्छे कर्म करने पर पुरस्कार देता है
और बुरे कर्म करने पर दंड देता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य को क्षमा करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जो वास्तव में शारीरिक रूप से कमजोर हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक परिस्थितियां जिनकी कमजोर हैं, उनसे न चाहते हुए कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करना चाहिए। तो धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, शांति शिरगेहिनी, जिसके अंदर शांति का साम्राज्य स्थापित, शांति ही जिसकी पत्नी है, लक्ष्मी देवी जिसे हम कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर शांति हो उस मनुष्य की पत्नी कभी मरती नहीं है, क्योंकि शांति से बड़ी कोई पत्नी नहीं है। और जिनके घर में पत्नी हो और पुरुष अशांत रहते हो तो पत्नी का होना और न होना दोनों बराबर। इसलिए धैर्य यस्य पिता, धैर्य जिसका पिता है, क्षमा यस्य जननी, क्षमा करना जिसकी माता है, यानी जो व्यक्ति क्षमा करता है उसकी माँ जीवित है, कभी मरती नहीं है। जो व्यक्ति धैर्यवान है उसका पिता कभी नहीं मरता। और जो व्यक्ति शांति को प्रिय करता है, शांति प्रिय है, शांति की व्यवस्था बनाता है, स्वयं भी शांत रहता है, सबको शांत बने रहने के लिए उपदेश करता है, क्योंकि अशांत व्यक्ति न तो स्वयं सुखी होता है न दूसरों को सुखी होने देता है। तो जिस व्यक्ति की पत्नी शांति है, आगे क्या कहते हैं, सत्यम मित्रम, सत्य ही जिसका मित्र है। हमारे पास बहुत सारे मित्र हों लेकिन वो मिथ्यावादी हों, उनका आचरण वेदानुकूल न हो, तो ऐसे लोगों को जिनके पास सत्य नहीं है, ऐसे लोग जो सत्य से दूर हैं, उनके मित्र होने पर भी उनको सुख नहीं मिलता है। सुख उसी व्यक्ति को मिलता है जिस व्यक्ति के अंदर सत्य हो। हमारा राष्ट्रीय उद्घोष भी है, सत्यमेव जयते नानृतम। जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की नहीं। हमने देखा है सत्यवादी लोग परेशान होते हैं मगर हारते नहीं, और झूठा व्यक्ति परेशान भी होता है और हारता भी। हाँ ये है, कुछ दिनों तक उसकी दादागिरी चलती है, लेकिन सत्य संसार में सबसे प्रबल शस्त्र है मानव का, युद्ध को जीतने के लिए। तो जिसके पिता धैर्यवान हैं, या जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है उसका पिता जीवित है, जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा का गुण है उसकी माँ भी जीवित है, और जिस व्यक्ति के अंदर शांति का गुण है उसकी पत्नी भी जीवित है। और सत्यम मित्रम, सत्य से बड़ा मित्र कोई नहीं। दया च भगनी, आगे कहते हैं दया ही जिसकी बहन है। आप देखेंगे जो लोग दुराचार में पकड़े जाते हैं, दुराचारी होते हैं, ये लोग बड़े निर्दयी होते हैं। अगर इनके अंदर दया का गुण आ जाए तो इनको संसार की हर नारी माँ और बहन तथा पुत्री के सदृश दिखाई देगी। जब जब व्यक्ति दुराचार की ओर जाता है उसका सबसे पहले दया रूपी गुण खत्म हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं दया यस्य भगनी, दया ही जिसकी बहन है। और आगे क्या कहते हैं, भ्राता मन संयम, और जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है, उस व्यक्ति का भाई कभी मरता नहीं है। मैं कई बार बहुत लोग कहते हैं हमारा तो कोई भाई नहीं है, तो हम कहते हैं आपका भाई होगा, आप संयमित जीवन जिए। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होता है उसका भाई कभी मरता नहीं है, मरने के बाद भी अमर होता है। इसलिए आप चाहते हो कि आप देखो भगवान राम को बहुत अच्छा आदर्श भाई माना जाता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान राम जितेंद्रिय थे, उनका प्रत्येक इंद्रियों पर संयम था। तो जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है उसका भाई कभी मरता नहीं।
धैर्यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरगेहिनी सत्यमित्रं दया च भगनी भ्राता मनः संयम। और आगे बड़ी अच्छी बात कहते हैं, शय्या भूमि तले दिशोऽपि वसनम्। पृथ्वी जिसकी सैया हो, जो डंलप के गद्दों पर सोने की अभिलाषा न रखता हो, बहुत बड़े पलंगों पर सोने की इच्छा न करता हो, धरती माँ ही जिसने अपना बिछौना बना रखा। देखो वेद के अंदर कितनी सुंदर बात बताई गई है, कोरोना कैसे दूर होता है। सैया भूमि तले, धरती माता ही जिसकी सैया है, जो धरती माता के ऊपर सो जाता है निश्चिंत होकर के माँ की गोद में। अच्छा, जितने भी पलंग आप लगाओ, बेड आप लगाओ, धरती पर ही लगेंगे ना, कि आसमान में कोई चौकी लगती है? आसमान में चौकी तो कुरान वालों के वहां लगती है, वैदिक संस्कृति में तो चौकी धरती पर ही लगती है। सैया भूमि तले दिशोऽपि वसनम्। और चारों दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन दिशाओं के वस्त्रों को जो धारण करता है। ज्ञानामृतम भोजनम, आगे कहा जिसका भोजन ज्ञान है। सबसे उत्तम भोजन है ज्ञान। हम जो भोजन करते हैं, अगर उस भोजन में हमें ज्ञान नहीं है तो वही भोजन हमारे लिए विष बन जाता है, और यदि हमें ज्ञान है तो वही भोजन हमारे लिए अमृत बन जाता है। आजकल दुनिया में आधे लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो जो खाते हैं उसका उनको ज्ञान ही नहीं है कि वो उनके लिए है या नहीं है। पशु देखिए, पशु अपना भोजन करता है, सिंग मांस खाता है, गाय घास खाती है। दुनिया में आपने कभी नहीं देखा होगा कि सिंह घास खा रहा हो और गाय मांस खा रही हो, परंतु मनुष्य घास भी खा रहा है, मांस भी खा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि इसको सही और गलत का ज्ञान नहीं है। ज्ञानामृतम भोजनम, शास्त्र कह रहे हैं कि ज्ञान ही जिसका अमृत रूपी भोजन है। देखो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं। जब अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये बताओ मनुष्य को पवित्र होने के लिए क्या करे? तीर्थ करे, व्रत करे, जाप करे, करवा चौथ का व्रत रखे, कजरी तीर्थ मनाए, हरिद्वार जाए, गंगा जाए, जमुना जाए, कैसे मनुष्य पवित्र हो? भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? नहीं जाने न सदिशम पवित्रम यह विद्यते। हे अर्जुन, इस पृथ्वी लोक में पवित्र करने वाला ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही है जो मनुष्य को पवित्र कर सकता है। अगर मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है तो तीर्थ, व्रत, तप, सब संयम सब बेकार है। ज्ञानामृतम भोजन, ज्ञान ही जिसका भोजन है। अब अंतिम पंक्ति में क्या कह रहे हैं? हे ये ते यस्य कुटुम्बिनः कस्मात् भयं योगिनः। ऐसा परिवार जिस योगी का है, ऐ मेरे शिष्य, उस योगी को कभी कोरोना हो ही नहीं सकता। कैसा परिवार? तो आप भी ऐसा परिवार बना लीजिए, आपके घर में कोरोना नहीं आएगा। तो कैसा परिवार? धैर्य से पिता, जिस मनुष्य के पास धैर्य है, धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, शांति जिसकी पत्नी है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, संयम जिसका भाई है, दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, भूमि जिसका बिछोना है, और ज्ञान ही जिसका भोजन है, ऐसे योगी को हे अर्जुन कभी भी कोरोना कोविड-19 का भय नहीं रहता है, वो सदा अभय होकर के विचरता है। इसलिए आओ हम भी अपने परिवार को ऐसा ही बनाएं, परिवार में धैर्य का साम्राज्य हो, क्षमा का साम्राज्य हो, शांति का साम्राज्य हो, दया हो, संयम हो, और ज्ञान के प्रति हमारी उत्कंठा हो। निश्चित है हमें कोरोना संक्रमित नहीं होना पड़ेगा। आपने इन विचारों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः एक नए विषय के साथ आपके सामने आएंगे। सभी को सादर नमस्ते।
नहीं